हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के कथा अध्याय 7 की कथा। यमदूत विकुंडल से कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, जो सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है, जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वे नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वे घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वे तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग चतुरता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अभी हम सुनते हैं माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिलपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वे सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था होगी कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वे प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर चला गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ आया हूँ। स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वे सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकरण ने अपनी सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उसी धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रस्सातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वे तप करने लगा। उसने सहस्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया
कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक ना होने से दैत्य हारकर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी क्याधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देवऋषि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। तो इंद्र ने बताया कि क्याधु गर्भवती है, उससे जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देवऋषि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भगवान को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवऋषि की बात मान ली। वे क्याधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, ये सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब क्याधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई, तब वे देवऋषि के ही आश्रम में रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से ना लौटे, उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवऋषि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वे उपदेश उन्हें फिर भुला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा, तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वे उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी। अतऋषियों को वे कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए। धर्म का वे घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने के लिए चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र शंड तथा अमर्क के पास शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उनको वस्त्र भरण से सजा दिया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। स्नेह पूर्वक उसने उनसे पूछा, बेटा, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के सभी प्राणी असत्य संसार में आसक्त होकर सदा उद्गिन रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का ही आश्रय ले। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि प्रहलाद को वो सुधार दे, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ, धर्म, काम का उपदेश दे। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको ये उल्टा ज्ञान किसने दिया है? तो प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, ये मैं हूँ और ये दूसरा है। ये तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दया में जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज ही खींच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा और धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई हुई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और ना उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भलीभांति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्य राज के पास ले गए। हिरण्यकशिपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर फिर से पूछा, बताओ बेटा, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्म निवेदन, ये नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकशिपु तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा
कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरु पुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे, उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट ना हो, गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों के जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरों की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं? संपूर्ण कलेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण ना की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, ये असहनीय हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकशिपु ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो काट डालो चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय होकर खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दया में प्रभु ही दिखाई देते थे। डरने का कोई कारण ही नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई कलेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। मतवाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केंचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया, तब वे पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जाकर बैठ गया। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया हो। अनेक दिनों तक भोजन तो किया, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों ही बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान का नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्रित किया गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वे वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसके देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी अब भगवान से द्वेष करना छोड़ दो। राम नाम का ये प्रभाव तो देखें कि ये अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम ले और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अनेक दैत्यों ने माया का प्रयोग किया, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं थी। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते थे। गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यो मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जिला दिया। धन्य है। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेक उपाय कर लिए प्रहलाद को मारने के, पर कोई सफल नहीं हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दया में प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं ये नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण न हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने से वरुण के पाश में बांधकर प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरु गृह में भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, ये उनकी इच्छा थी। गुरु गृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे,
पर उनका चित उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर इनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्रित हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों, ये जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को ना पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार, स्त्री पुत्र, राज्य धन आदि तो दुखी देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। इंद्रियों के विषय से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्ध अवस्था में कोई कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे इस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। उसने गरज कर पूछा, अरे ओ मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध कर दूंगा। कहाँ है तेरा वे सहाय? अब तुझे आकर बचाए तो मैं देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आप क्रोध ना करें। सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही होता है। उद्धतगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं। भगवान तो सब कहीं है। वे मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, आपके हाथ के इस खड्ग में है, इस खंबे में है, सर्वत्र है। वे इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूंसा खंबे पर मारा। घूंसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंबा बीच से फट गया है और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने बहुत उछल कूद की, बहुत पैंतरे बदले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जांघ पर रखकर नखों से उसका हृदय फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गई थी। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े होंगे, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, अब वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है, ये तो सेवक नहीं व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है। मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना आए। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता, आपकी और आपके भक्त मेरी निंदा करते थे, वे इस पाप से छूट जाएं। तो भगवान ने कहा,
प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है ये पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वे तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वे स्थान धन्य है। ये पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद के संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए हैं। ये भक्तराज अपने महाभागवत पुत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त प्रहलाद की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि प्रहलाद ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करते हुए भी भगवान श्री विष्णु पर अडिग विश्वास रखा। इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन के किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने ईश्वर या आत्मविश्वास पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी भगवान से अपना विश्वास नहीं हटाया। इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने सिद्धांतों और विश्वासों पर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। प्रहलाद की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजयी होती है, चाहे कोई भी शक्ति उसे दबाने की कोशिश करे। हिरण्यकशिपु जैसे अहंकारी व्यक्ति का अंत हुआ, जबकि प्रहलाद जैसे विनम्र और भक्तिमान व्यक्ति की विजय हुई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और अहंकार का विनाश निश्चित है, जबकि विनम्रता और भक्ति का हमेशा सम्मान होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसा कि प्रहलाद के साथ हुआ। ये सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की कहानी हमें विश्वास, धैर्य, सत्य, विनम्रता और भक्ति की महत्ता को समझाती है। तो सब प्रेम से बोलो भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय। भी सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा है रवि तन्य, राखो जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के मृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुन नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आशे, कटि किंकणी काशन काशे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, शवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगनि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोट कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालियाहि जब तुम्हें लीन है, चरण चिन्ह हृदय निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करणी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ के मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहीं राज दिलाई। मह से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमा सुरसुर दैत्य संघारी, लाए शट दश सहस कुमारी। दै भेनी तृणचीत सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहीं मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हांके,
लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार, शम्हु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यही चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। तो सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।